तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दायु साम्राज्य दिखाया जाता है जहाँ के राजा जुन हैंग है। वो राज्य के सभी मंत्रियों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस किसको बनाया जाए, क्योंकि उनके 3 बेटे हैं। क्राउन प्रिंस उसको कहा जाता है जो कि आगे चलकर राजा बनेगा। ज्यादातर मंत्री यही एडवाइस देते हैं कि उनको अपने बड़े बेटे को क्राउन प्रिंस बनाना चाहिए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के मेन लीड की, जिसका नाम यूचेंग है और वो राजा का सबसे छोटा बेटा है। दरअसल दायु राज्य के साथ किसी दूसरे राज्य का युद्ध होने वाला था, पर यूचेंग ने उनसे बात करके सब कुछ ठीक कर दिया है। अब युद्ध नहीं होगा। अब यूचेंग ने यहाँ पर साबित कर दिया कि वो काफी इंटेलिजेंट है और वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा योद्धा भी है। तो अब सभी मंत्री राजा से कहने लगते हैं कि उनको अपने छोटे बेटे यूचेंग को क्राउन प्रिंस बनाना चाहिए। राजा को भी ये ठीक लगता है, तो वो यूचेंग को क्राउन प्रिंस बना देते हैं। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंस बनेगा उसकी शादी प्राइम मिनिस्टर यून की बेटी से होगा, मतलब कि यूचेंग की शादी उससे होगी। फिर हम देखते हैं जैंग नाम के बंदे को, जो कि प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड है। उसके पास एक लड़की आती है जो कि वहीं पर काम करती है। वो जैंग को बताती है कि यंग लेडी बेहोश हो गई है। फिर वो उसके पास जाने लगता है। हम लूना को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। लूना तो बस नाटक कर रही होती है ताकि जैंग का मास्क हटाकर उसका चेहरा देख सके, क्योंकि वो हमेशा ही मास्क लगाकर रखता है। लूना का प्लान सक्सेसफुल रहता है। वो जैंग का चेहरा देख लेती है। वो काफी सरप्राइज्ड भी रह जाती है कि जैंग इतना हैंडसम है। उसके बाद हम देखते हैं जैंग एक आदमी से मिलने आया होता है। वो आदमी जैंग को एक जोर का चमेट मारता है, क्योंकि उसने अपना मास्क नहीं पहना होता है। वो आदमी कहता है हमारा जो प्लान है उस पे काम करते रहो। फिर हम देखते हैं लूना को, जो कि जैंग के ख्यालों में खोई होती है। तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जो कि उसकी दोस्त भी है। वो कहती है अभी अभी खबर आई है कि आप अगला क्राउन प्रिंसेस बनेंगी। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। लूना कहती है किसने कहा, क्या उन्होंने मेरा इसके लिए परमिशन लिया? सियान कहती है ये आप क्या कह रही है, क्राउन प्रिंसेस बनना तो हर एक लड़की का सपना होता है। लूना कहती है पर मुझे क्राउन प्रिंसेस नहीं बनना है, वो मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं। सियान कहती है पर आप कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि ये राजा का आदेश है। लूना काफी परेशान हो जाती है कि वो अब क्या करेगी। फिर वो सियान के साथ बाजार में घूमने आती है। वहीं यूचेंग भी अपने बॉडीगार्ड मोजिन के साथ बाजार आता है, जो कि उसका दोस्त भी है। यहाँ पर लूना को कोई धक्का दे देता है और वो यूचेंग के ऊपर गिर जाती है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे वो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों में कुछ बातें होती है। लूना उसको अपना नाम भी बताती है और सियान उसको यंग लेडी कहकर बुला रही होती है, जिससे यूचेंग समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है। जैंग उसी मिस्टीरियस मैन से मिलने आया होता है। वो उसको बताता है कि उसने टाइगर टेली को ढूंढ लिया है, जो कि एक वस्तु है जो मिस्टीरियस मैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैंग उसी को लाने जाने वाला है। रात को लूना अपने फादर से मिलने जा रही होती है। तभी वो जैंग को जाते हुए देखती है। वो सोचती है कि ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। यूचेंग जिस जगह पर रुका हुआ होता है वो वहाँ पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी बाहर काफी सारे लोग आते हैं, जिनका पता यूचेंग को चल जाता है। तभी उस पे एक तीर चलती है, पर वो उसको पकड़ लेता है। फिर वो उस तीर से अपने सीने पर जख्म कर लेता है। तीर पर खून लग जाता है, तो वो उस तीर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जैंग अपने आदमियों के साथ अंदर आता है, तो उसको खून लगा हुआ तीर मिलता है। जैंग यहाँ पर टाइगर टेली लेने आया होता है। उसको ऐसा लगता है कि जिसके पास टाइगर टेली है वो जख्मी हो गया है, तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यूचेंग जंगल में आकर छिपा हुआ होता है और उन आदमियों का उसके पीछे आने का इंतजार करने लगता है। लूना जैंग के पीछे आई थी, पर उसने जैंग को खो दिया और उसी को ढूंढते हुए वो भी जंगल में आ चुकी है। यूचेंग लूना को वहाँ पर देखता है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को लूना यहाँ पर क्या कर रही है। लूना भी उसको पहचान जाती है कि ये तो वही आदमी है जो कि उसको बाजार में मिला था। वो ये भी देखती है कि उसके सीने से खून बह रहा है, वो जख्मी है। तभी जैंग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, तो यूचेंग लूना को लेकर भागने लगता है। जैंग यूचेंग पर हमला करने वाला होता है, पर जब वो देखता है कि उसके साथ लूना है, तो वो अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर देता है, पर वो यूचेंग का चेहरा नहीं देख पाता है। लूना यूचेंग को लेकर एक गुफा में आ जाती है और यूचेंग नाटक करने लगता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, जो देखकर लूना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसका इलाज करती है, जो कि यूचेंग को काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह जब लूना उठती है, तो वो देखती है कि यूचेंग तो वहाँ से जा चुका है। उसके हाथ में एक चीज रखी होती है जो कि यूचेंग छोड़कर गया होता है, पर उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या है। जैंग काम पूरा नहीं कर पाया, जिसके लिए मिस्टीरियस मैन उसको बहुत ज्यादा मारता है और उसको काम पूरा करने को कहता है। अब यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं। लूना क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती है, तो वो घर से भागने का डिसाइड करती है। वो दीवार पर चढ़कर भाग ही रही होती है, तभी उसको उसके फादर देख लेते हैं, पर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको तो पता ही नहीं चला कि वो भाग रही है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यूचेंग मोजिन के साथ लूना से ही मिलने आ रहा होता है। लूना दीवार पर चढ़कर अपना सामान नीचे फेंकती है, तो वो देखती है कि नीचे तो वही लड़का खड़ा है जिसका उसने इलाज किया था। लूना दीवार पर अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है, पर यूचेंग उसको कैच कर लेता है। लूना उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और नीचे उतर जाती है। लूना कहती है वैसे तुम जंगल में जख्मी क्यों थे, और मैंने तुम्हारा इलाज किया था, पर तुम मुझे बिना गुड बाय कहे ही चले गए थे। यूचेंग बताने ही वाला होता है, तभी लूना कहती है छोड़ो, मुझे नहीं जानना है। लूना मोजिन को अपना सामान पकड़ा देती है और उन दोनों को पीछे आने को कहती है। फिर लूना खाना खाते हुए यूचेंग को बताती है कि वो घर छोड़कर भाग आई है और उसने ऐसा क्यों किया वो भी।
यूचेंग कहता है पर ये राजा का आदेश है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लूना कहती है मैंने अब तक क्राउन प्रिंस को देखा नहीं है, क्या पता वो कोई बूढ़ा आदमी होगा। ये सुनकर मोजिन काफी हंसने लगता है। मोजिन कहता है मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही डैशिंग एंड हैंडसम है। यूचेंग कहता है हाँ मैंने भी सुना है, और वो कोई बूढ़ा नहीं बल्कि जवान है। लूना कहती है अगर तुम दोनों को वो इतना ही पसंद है तो तुम दोनों ही उससे शादी कर लो ना। यूचेंग कहता है वैसे क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है, क्योंकि तुम एक क्राउन प्रिंसेस हो। अगर तुम ज्यादातर बाहर रहोगी तो लोग तुम्हें देखकर बातें बनाएंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। लूना कहती है क्या लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे? वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यूचेंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करने वाली है। लूना घर से भाग गई है, ये बात लूना के फादर जैन को बताते हैं और उससे कहते हैं तुम उस पर नजर रखना और बाहर वो कोई परेशानी खड़ी ना कर दे, इसका भी ध्यान रखना।